Good morning, students. Today we are going to start our next topic, dimensions of physical quantity. In previous lecture, we talk about physical quantities, fundamental units, derived units, etc. So, in dimensions of physical quantity, as we learn in the previous lecture, SI units, there are 7 basic fundamental quantities that are mass, length, time, temperature, intensity, current, and amount of substance. These 7 basic fundamental physical quantities have their units in mass in kilogram, length in meter, time in second, temperature in Kelvin, intensity in candela, current in ampere, and amount of substance in mole. So in dimensions of physical quantity are powers to which base quantities are raised to represent that quantity. डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो इन्हीं की टर्म्स में मास, लेंथ, टाइम, जो ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, इन्हीं को पार की फॉर्म में रेज करना, जो इनकी पार होंगी, सपोज m रेज टू पार a, l रेज टू पार b, t रेज टू पार c, a b c पार को रेज करना इन दी फॉर्म ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट, इन दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसे हम बोलते हैं डायमेंशंस. और जो हमारे पास एक मास, लेंथ, टाइम की पार्स में एक फॉर्मूला बन के आता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम की मुझे डायमेंशंस पता होनी चाहिए और डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड करना है. तो मुझे उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. अब मुझे वॉल्यूम के डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए जो इसकी पार्स को ऐसे रेज करना है कि जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ही हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बने, क्योंकि हमारे पास 7 ही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और मुझे इसका फॉर्मूला भी इन्हीं 7 में से लेके बनाना है. सो वॉल्यूम को देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. SI यूनिट्स इसके मीटर होंगे, तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही मीटर में हम मेज़र कर सकते हैं. तो देखो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो है वो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट में सिर्फ लेंथ में ही मेज़र की जा सकती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मास, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ L, लेंथ, और इसका सिंबल है L. तो लेंथ इन द फॉर्म ऑफ L, ब्रेड्थ इन द फॉर्म ऑफ L एंड हाइट इन द फॉर्म ऑफ L. तो पार क्या बन गई यहाँ पे, L रेज टू पार 3. और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में. और देखो हमारे पास मैंने क्या बोला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला मास, लेंथ, टाइम, इन 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रेज करना, उनकी पार्ट्स को रेज करना ही डायमेंशनल फार्मूला है. तो मेरे पास L रेज टू पावर 3 है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला किस फॉर्म में बन गया, L रेज टू पावर 3. सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम. इट मीन देखो मेरी डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर पार्ट्स टू विच बेस क्वांटिटीज, और बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, MLT. बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड द क्वांटिटी. सो डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मूला ले रखा है वॉल्यूम का, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और इसकी डायमेंशंस को कैसे लिख सकती हैं, L रेज टू पावर 3. और जो ये एक्सप्रेशन शो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला. इसी की आगे आपको डायमेंशनल फार्मूला आपको काफ़ी सारे लर्न करने पड़ेंगे, फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, और उससे हम डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने दे रखी हैं, 14 टर्म्स दे रखी हैं, पर हर चैप्टर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी हमें उन डायमेंशनल फार्मूला को बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम उनको बना सकते हैं.
फर्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं, सम ऑफ कुछ जो हैं 10 फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ और बाकी आपको होमवर्क दूंगी जो आप घर पे सॉल्व करोगे. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी. फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास. नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी इज एरिया एंड फॉर्मूला ऑफ एरिया इज, as you all know, formula of area is length into breadth. So length and breadth can be measured in the fundamental quantities in the form of length. Length into breadth is L into L. It means dimensional formula is L square. और SI यूनिट्स देनी है तो SI यूनिट हमेशा मास के किलोग्राम, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड. तो लेंथ की स्क्वायर के SI यूनिट्स क्या बन जाएंगे? मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है वॉल्यूम. वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के साथ मेज़र किया जाता है. और लेंथ 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 पार क्या आ जाएगी हमारे पास? L⁻³ और यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर क्यूब. थर्ड फॉर्मूला है डेंसिटी. ये सब फॉर्मूले हमने फिजिक्स में आपने 10th क्लास तक पढ़े होंगे. फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, डेंसिटी, इम्पल्स. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब हमने वो फॉर्मूला पढ़े हुए थे अभी तक, अब हम इनको डायमेंशंस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं वो बता रहे हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी सबने पढ़ा हुआ है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. और देखो मास को हम फंडामेंटल क्वांटिटी m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है इन दी फॉर्म ऑफ L⁻³ तो मेरे पास देखो पार कैसे रेज हुई? m की पावर 1 L डिवाइड में है तो इसलिए ये पार क्या बन जाएगी? -3. टाइम यहाँ पे है नहीं तो वो क्या आ जाएगा? 0. और यहाँ पे हमारे पास SI यूनिट्स क्या बन जाएंगे? मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेंसिटी एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज वेलोसिटी. यस स्टूडेंट्स, वेलोसिटी फॉर्मूला आप सबको पता है. वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. The formula of velocity is displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेज़र हम किस फॉर्म में करती हैं? मीटर. SI यूनिट्स मीटर होंगे तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कहाँ जा रही हैं? लेंथ की टर्म में. और टाइम इन दी फॉर्म ऑफ t. तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे? L⁻1 T⁻⁻1. इट मीन्स मेरे पास इसके SI यूनिट्स क्या आ जाएंगे? लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड. देखो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ भी लिख रहे हैं, साथ में उनका फॉर्मूला, साथ में उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एंड साथ में उसके क्या डाल रहे हैं? SI यूनिट्स भी साथ में डाल रहे हैं. और जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को करोगे तो न्यूमेरिकल के साथ हमेशा हम SI यूनिट्स लिखते हैं. तो आपको SI यूनिट्स हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पता होने चाहिए. और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ईजिली यूनिट्स को बना सकते हो. नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक ही टाइम ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. डिस्प्लेसमेंट इन दी फॉर्म ऑफ लेंथ, टाइम मल्टीप्लाई टाइम क्या बन जाएंगे? T². और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? L1 T⁻². सो द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन इज लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड स्क्वायर. The dimensional formula of area is L²
volume is L3, density m1 L raised to power minus 3, velocity L1 t minus 1, acceleration L1 t minus 2. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, 10th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी आपने पीछे पढ़ा, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, and velocity is displacement upon time. Time multiply time, t square, mass in the form of m, displacement in the form of L, or time t square, then the dimensional formula becomes m1 L1 and t minus 2. So the dimensional formula of force is m1 L1 t minus 2, और इसके SI यूनिट्स जो हैं मीटर, मास इन किलोग्राम, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकेंड स्क्वायर। और SI यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। So students, your homework is you have to find out the dimensional formula of work. First one is work, then impulse and power, stress, strain, pressure and surface tension. This is your homework. Students, I will write the formula of this physical quantity so that you can easily find the dimensional formula of this physical quantity. Formula of work, as you all know, the formula of work is force into distance. अब आपको फोर्स के सीधा क्या रखने पड़ेगा, फॉर्मूला, और फिर आप इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। एंड द फॉर्मूला ऑफ पावर, वर्क अपॉन टाइम। हम क्या करेंगे, वर्क में वर्क का फॉर्मूला लिख देंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिर फोर्स के यूनिट्स, फिर हम उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन, change in dimension, divide by original dimension. And then pressure is force upon area. And the formula of surface tension, force upon length. Okay student, this is your homework. Do your homework and then send me on my personal number. Thank you. Stay home, stay safe.